हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। बच्चों पॉकेट में रख लूं इसको। ओके चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है क्या ये वाला? क्वेश्चन 4 में अपन को क्या पूछा गया है, राइट? चलो अपन इसको डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए बच्चों, इस पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है? देखो, ये हमें फिगर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल में जो गिवन कंडीशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसको अच्छे से देखना, क्योंकि इस गिवन कंडीशन से और इस गिवन कंडीशन से, दो गिवन कंडीशंस हैं, दो चीजें हमें दी गई हैं। हम इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे बच्चों, ठीक है? अब देखो होता क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपको गिवन क्या दिया और अलग से उसको लिख लेना है बच्चों, ठीक है? जैसे मैं देखो यहां लिख रहा हूं गिवन, अपन को ये रेशियो इक्वल दिया क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर बच्चों, राइट? ये अपन को दिया क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये अपन को दी हुई है चीजें। और दूसरी चीज जो दी है वो है बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलो यहां मैं डार्क बना देता हूं, एंगल 1, ये इसको डार्क कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, इज इक्वल टू एंगल 2। चलो देखो, जैसे ये हो गया बच्चों, अपनी दो चीजें हो गई, ठीक है? बच्चों गौर से देखना, जैसे इन्होंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अगर दिया है, तो ये पोर्शन, ये वाला ट्राइंगल देखो जिसमें 1 और 2 आ रहा है, इसको पीएस को भूल जाओ। 1 आ रहा है पी क्यू आर में बच्चों, 1 और 2 इक्वल है, पीएस को भी भूल जाओ। क्वेश्चन जो चीज दी है उसके हिसाब से फिगर को देखो। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, पीएस को भूल जाओ। छोटा सा मैं इधर बना के भी दिखा दे रहा हूं आपको, ऐसा जैसे ये है, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। बच्चों पीएस मैंने नहीं बनाया, पी आर बनाया है, ये पी आर बनाया है और ये पी क्यू है, ठीक है? अब आपको पता है बच्चों कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना? थ्योरम है ना, थ्योरम सेज अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने, उनके अपोजिट, जैसे इसके अपोजिट में बच्चों कौन है? पी आर। इसके अपोजिट में कौन है बच्चों? पी क्यू। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो पी क्यू और पी आर ये भी इक्वल होंगे बच्चों। अपन लिख लेंगे बाय थ्योरम, चाहो तो आप थ्योरम भी लिख लेना, मैं आपको थ्योरम बोल दे रहा हूं। बाय थ्योरम, थ्योरम क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो भैया एंगल 1 के सामने कौन है? पी आर। पी आर, पी एस को देखो ही मत, तो हमने लिख देना है पी आर इज इक्वल टू एंगल 2 के सामने कौन है? पी क्यू, तो हमें लिख देना है पी क्यू। और बच्चों इसको मान लेना है इक्वेशन 1, ठीक है? ये इक्वेशन 1 मान ली हमने, ये जो चीज दी थी इससे निकाल के रख ली बच्चों। अब मैं इसको इरेज कर दूं जरा, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब हम चलते हैं बच्चों, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, थोड़ा गौर से देखते हैं इस पे। बस इस पे पूरा का पूरा ऑपरेशन होना है, इसी का पूरा ऑपरेशन होना है बच्चों, इसी का पूरा ऑपरेशन इसी में होना है। इसमें जो रेशियो दिया है अपन को, देखो हमें रेशियो दिया गया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर बच्चों, राइट? हमें ये दिया हुआ, ये हमें गिवन है। अब बच्चों देखो पी आर और पी क्यू इक्वल, तो मैं पी क्यू, पी आर को हटा के पी क्यू लिख सकता हूं आराम से, वी कैन रिमूव, है ना? क्योंकि एंगल इक्वल दिए थे, एंगल से हमने साइड्स इक्वल निकाल ली। चलो बच्चों पी आर को हटाओ यहां से, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह बच्चों आई एम राइटिंग पी क्यू, और आपको लिखना पड़ेगा साइड में बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 की मदद से हमने पी क्यू लिखा पी आर की जगह, ठीक है? अब बच्चों यहां गौर करने वाली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें जो दो इक्वल कराना, इसको रख लो, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं अपन, लेट अस से इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं, ठीक है? दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें जो दो ट्राइंगल करने हैं ना सिमिलर, उनमें अलग अलग बना लो उनको, चलो ठीक है? उनको अलग अलग बना लेते हैं बच्चों। देखो लेट मी जस्ट मेक बड़ा वाला ट्राइंगल फर्स्ट, पी क्यू एस। पी क्यू एस छोटा ट्राइंगल बना लेता हूं पहले मैं, छोटा वाला, ठीक है? पी क्यू एस, चलो पी क्यू एस बना लिया। लो भाई, दिस इज पी क्यू एस बच्चों, ठीक है? पी क्यू एस बना लिया बच्चों, ठीक है? और दूसरा ट्राइंगल टी क्यू आर, चलो यहां टी क्यू आर बना लिया जाए, टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये पूरा ही है, बड़ा वाला ही है, ठीक है? चलो
ये बना लिया अपन ने टी टी क्यू आर बच्चों, इन्हीं को करना है ना। अब बच्चों गौर से आप ये देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम सिमिलर कराते हैं बच्चों तो हम सिमिलर के रूल्स यूज करते हैं, ठीक है। यहां भी रूल्स यूज हो रहे हैं, देखो कैसे बच्चों। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज पी क्यू अपॉन क्यू टी लिख लेते हैं, पी क्यू अपॉन क्यू टी, ठीक है। पी क्यू अपॉन क्यू टी, क्यू एस अपॉन क्यू आर, ठीक है बच्चों। अब ये लिखा जैसे अपन ने। अब बच्चों गौर से देखना जरा, गौर से यार, इनका रेसिप्रोकल करो, इनका रेसिप्रोकल करते हैं बच्चों। चलो इनका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे क्यू टी अपॉन पी क्यू। भाई ये देखो देखो, हम साइड्स को इक्वल नहीं मानते हैं, हमें साइड्स इक्वल मिल जाए तो बल्ले बल्ले, और अगर साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो सिमिलैरिटी प्रूफ करने में आसानियत होती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पी क्यू अपॉन टी क्यू, एक्चुअली उसको क्यू टी अपॉन, इसको पहले ले लेना है क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो यहां लिखते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस। एक्चुअली पता क्या हो गया, जो यहां लिख लिया था उसका रेसिप्रोकल कर दिया, पहले मुझे बड़े ट्राइंगल की बात करनी चाहिए थी। और बच्चों गौर से देखो, ये जो हमने दिस अपॉन दिस अपॉन दिस लिया है बच्चों, ये कुछ नहीं, ये सेकेंड इक्वेशन है जो आई है, देखो ये इक्वेशन सेकंड ही है, तो ये इक्वल है हमारे पास, देखो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो ये तो इक्वल है हमारे पास, है ना। वी हैव दिस बाय इक्वेशन, इधर लिख लेंगे अपन वी हैव, ब्रैकेट लगा दो, वी हैव दिस बाय इक्वेशन 2, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। और बच्चों एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, कॉमन है यार, तो वी विल राइट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ब्रैकेट में वी विल राइट कॉमन। अब बच्चों देखो हुआ क्या, बेसिकली गौर से देखने वाली बात ये है, जो हमें ये जो रेशियो इक्वल दिया था ना बच्चों, इसमें हमने पी आर को हटा के सबसे पहले पी क्यू लिखा, वो ये प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया कि आपने इसमें पी आर को हटा के पी क्यू लिखा और इसको सेव कर लिया एज इक्वेशन नंबर 2, आपने इसको सेव कर लिया। अब आपने क्या करा, इसको रखा रहने दिया, इसको छोड़ो। अब आपने जो ट्राइंगल दो सिमिलर प्रूफ करने हैं, उन दोनों में आपने देखा कि यार क्यू और क्यू तो कॉमन आ रहा, तो क्यू पी क्यू और क्यू एस के बीच में फंस रहा है, तो बच्चों हमने देखा पी क्यू और टी क्यू, तो टी क्यू अपॉन पी क्यू लिखा, टी क्यू अपॉन पी क्यू, बेसिकली इसको देखो वो आप, ठीक है, वो हमने गलती से लिख दिया था, वैसे ये लिखना नहीं चाहिए था, अपन को बड़े से छोटे पे ही आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी ये रीजन, ये रेशियो है हमारे पास। चलो अब बच्चों हमने देखा कि ये जो एंगल है वो इस साइड और इस साइड में फंस रहा है, ये एंगल जो है ये वाला, ये इस साइड और इस साइड में फंस रहा है, इसलिए हमने टी आर और पी एस का कोई काम ही नहीं लिया, तो हमने लिखा टी क्यू अपॉन पी क्यू, आर क्यू या क्यू आर अपॉन क्यू एस, और ये गौर से देखने पर हमने देखा अरे यार ये तो अपन को ऑलरेडी दिया गया था, दिस इज ऑलरेडी गिवन, तो ये हमने देख लिया कि हमें तो ये गिवन है, वी हैव दिस बाय इक्वेशन 2, और एंगल इक्वल है। बच्चों जब भी दो साइड्स, इस साइड का और इस साइड का रेशियो, इस साइड का और इस साइड का रेशियो इक्वल है, और एक एंगल भी इक्वल है, साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल भी इक्वल है, तो बच्चों वी कैन से दैट by SAS rule of similarity, by SAS rule of similarity, है ना, SAS रूल हो रहा है ना, देखो साइड रेशियो, एंगल इक्वल, साइड रेशियो, तो बच्चों अगर साइड एंगल साइड आपको सेम दिख रहे हैं तो वी विल राइट बाय एसएस रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल PQS is similar to triangle PQS TQR बच्चों, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था, ये जो मैंने साइड में लिख दिया है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, खत्म हो गया। मतलब कुल मिला के इन एंगल्स ने हमारी बहुत मदद करी है,
पी क्यू और पी आर को लाने में। पी क्यू हमने फिर रिमूव कर दिया इस वाले से, पी आर को हटा दिया और पी क्यू लिख दिया इसकी जगह, और फिर इसको अपन एक वेपन की तरह इस्तेमाल करा। ये हमारे काम आया कब? जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को गौर से देखा जिनको सिमिलर करना था कि यार दिस अपॉन दिस तो ऑलरेडी इक्वल है, एक एक एंगल भी है, और जब दो साइड्स के रेशियोज, दो पेयर्स मतलब इक्वल आ जाए रेशियो और एंगल भी एक इक्वल हो, तो SAS से सिमिलर हो जाता है। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे। बाय।